गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th RS अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meter at a point on the plane. The angle of elevation of the bottom of flagstaff is 30 degree. यानी बोला कि एक हॉरिजेंटल प्लेन है, उस पे एक टावर स्टैंड है। चलिए, एक टावर स्टैंड है और उस टावर के ऊपर में एक फ्लैग स्टाफ, यानी झंडा फहराने के लिए जो रहता है ना, ये फ्लैग स्टाफ है। अब आगे आइए, अगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री, इस पॉइंट से जब एंगल किसको देखा जा रहा है, तो एक तरीके से बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ, बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ को देख रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है जी, 30 डिग्री। सेम पॉइंट से अगर आप टॉप को देखिएगा, फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखिएगा, तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि हाइट ऑफ टावर क्या है। ये मान लेते हैं कि ए बी जो है वो फ्लैग स्टाफ है। ए बी क्या है जी, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ जो 6 मीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में फिर से पढ़िए। अब वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, एक वर्टिकल टावर है जो कहाँ पे स्टैंड है, तो हॉरिजेंटल प्लेन पे, जिस सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 6 मीटर, एक फ्लैग स्टाफ उस पे सरमाउंट किया हुआ है, ऊपर से है, जो जिसका लेंथ 6 मीटर है। क्लियर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। प्लेन पे एक पॉइंट है जी, मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, और इस पॉइंट से जब बॉटम ऑफ फ्लैग स्टाफ को देखा जा रहा है, देखिए फ्लैग स्टाफ तो ए बी है, इसका टॉप ए है और बी बॉटम है, तो बॉटम पे जब देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। और जब इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से जब टॉप पे देख रहे हैं फ्लैग स्टाफ के, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो बताइए कि टावर का हाइट क्या है, ये BC निकालना है आपको, टावर ऑफ हाइट। लेट द टावर ऑफ हाइट बी x मीटर। हम लोग मान लिए लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी x मीटर। हम लोग टावर का हाइट x मीटर मान लिए। चलिए, बेस मालूम है जी, नहीं, तो मान लेते हैं कि बेस हॉरिजेंटल जो प्लेन था, लेट CD इक्वल टू y मीटर मान लीजिए। चलिए y मीटर मान लिए। अब मेरे पास फिर पिछले जो क्वेश्चन 6 नंबर था उसी के जैसा यहाँ दो राइट एंगल ट्रिक फिर बन रहा है। एक बन रहा है ACD और दूसरा BCD। चलिए किसी में भी पहले चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग BCD में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में, और BCD में एंगल 30 बन रहा है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू x बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई y को 1 से और √3 को x से, तो इसलिए y इक्वल टू √3 इंटू x। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। y का आपके पास वैल्यू आया, y कितने के बराबर, √3 इंटू एक्स के बराबर। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ACD है। अब चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD में, चलिए एंगल कितना बन रहा है ACD में, 60 डिग्री, तो tan 60 से चलिएगा तो लिखिएगा 6 + x। देखिए आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो AC है। AC कितना है, 6, और x दोनों को ऐड करने के बराबर होगा। और बेस क्या है जी, तो y है।
क्लियर। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 6 प्लस x/y। इसको इधर और इसको इधर लेके जाइए तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x/√3। ये दूसरा देखिए, पहला भी इक्वेशन y के बराबर है, दूसरा भी y के बराबर है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को, जब दोनों y के बराबर है तो दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से जब चलेंगे तो लिखेंगे कि √3x इक्वल टू 6 प्लस x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा 6 प्लस x। क्लियर। x को इधर भेजिए तो 3x माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 मीटर। अब 2 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर। यानी जो आपके पास टावर है उसका जो हाइट x है वो कितना आया जी, 3 मीटर आया। यही आपके पास आंसर है, x इक्वल टू 3 मीटर आपका आंसर है। क्लियर।